हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। इसकी 2 एक्सरसाइजेस को हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं इसकी थर्ड एक्सरसाइज 7.3। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जो है 9th क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं और वहाँ पर आपको अदर चैप्टर्स की भी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिन्हें देखकर आप घर बैठे आसानी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियोस का जो है फ़ायदा लीजिए। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। यहाँ पर हम आरएचएस और एसएसएस कांग्रेंस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने दिया है कि एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें कि बीई और सीएफ दो अल्टीट्यूड्स है। अल्टीट्यूड मैंने आपको बताया है कि अल्टीट्यूड वो होते हैं जो 90 डिग्री पे ड्रॉ होते हैं, तो ये अंडरस्टूड है। अगर ये इनको अल्टीट्यूड कह रहा है तो ये 90 डिग्री होंगे और ये इक्वल है, ठीक है। तो आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसको ये कह रहा है कि आरएचएस कांग्रेंस रूल से ही करिए। तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन में आप लिखेंगे अ ट्राइंगल एबीसी वेयर अल्टीट्यूड्स बीई इज इक्वल्स टू सीएफ। फिर आप लिखेंगे टू प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव करना है, वैसे प्रूव करना है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, या आप ये भी कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ए सी आपको प्रूव करना है। अब मैं प्रूफ करूँगी। देखिए प्रूफ में मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लूँगी, एक तो बी एफ सी को और एक सी ई बी को। तो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड सी ई बी। इन दोनों को पहले मैं कॉन्ग्रेंट करूंगी, तो मैं लिखूंगी इन दोनों में देखिए क्या क्या है। एक तो इसने खुद ही दे रखा है कि बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ है, ये गिवन है, दोनों अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, ठीक है। ये एंगल 90 है, तो एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है हमको क्योंकि ये अल्टीट्यूड है तो एंगल 90 ही होगा। और बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये कॉमन है, ठीक है। ये 3 चीज़ इसने खुद ही दे रखी हैं। तो देखिए ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें देखिए राइट एंगल के सामने वाली साइड ये है, यहाँ भी राइट एंगल के सामने वाली साइड। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। तो एक हाइपोटेनस इक्वल है, एक साइड इक्वल है और एक राइट एंगल इक्वल है। तो बाय आरएचएस कांग्रेंस रूल से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल जो बी एफ सी है वो कांग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ई बी के, और जब ये कांग्रेंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी से एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। इस ट्राइंगल का एंगल बी और इस ट्राइंगल का एंगल सी, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, किससे? सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और जब ये इक्वल हो जाएगा तो आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में जब एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, इसके अपोजिट साइड है ए सी और इसके अपोजिट साइड है ए बी। तो इस तरीके से आपने जो है जब साइड्स इक्वल हो गई तो इसका मतलब ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो आपने प्रूव कर दिया कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसका अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको एंगल तो इक्वल दिए हैं, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि इसमें इसने आइसोसेलेस खुद ही दे रखा है, एंगल आपको इक्वल करने हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पर ए बी इक्वल्स टू ए सी और ए से एक परपेंडिकुलर पी ड्रॉ किया गया है। इसको एक परपेंडिकुलर खुद ही कह रहा है, ठीक है। तो गिवन में आप लिखेंगे एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC where AP इज परपेंडिकुलर BC है। टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव आपको करना है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है। तो प्रूफ में आप क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल BPA या ABP भी आप लिख सकते हैं। चलिए मैं ABP लिख देती हूँ। ABP एंड ACP, दोनों ट्राइंगल में ABP और APC में आप क्या लेंगे? एक तो AB इक्वल्स टू AC है गिवन, ठीक है, क्योंकि इसने ट्राइंगल को आइसोसेलेस कहा है और ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा। तो मैं इसको 1 लिख देती हूँ, इसको 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90, ये भी गिवन है, ठीक है। और बीच वाली लाइन जो है AP इक्वल्स टू AP जो है वो कॉमन है। तो एक तो साइड हो गई
और हाइपोटेनस भी इक्वल है, तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी पी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी पी के, और जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा, किससे, सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.4 आपके सिलेबस से हट गई है, क्योंकि इनइक्वलिटीज़ आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, या दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इनइक्वलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एंगल बड़े छोटे हैं, ये आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, इस ट्राइंगल में एंगल बी छोटा है और एंगल सी बड़ा है। तो इनइक्वलिटी का मतलब ये होता है किसी भी ट्राइंगल में बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने वाली साइड हमेशा छोटी होती है, या इसको अपोजिटली ये भी कह सकते हैं कि बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है और छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होता है। तो इसी को कहते हैं इनइक्वलिटीज़, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके 7.4 में थे, लेकिन अब वो हटा दी गई है तो आपको वो नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को करिएगा, अच्छे से समझिएगा वीडियो को बार बार देख के, और फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।